नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी। सिब्बल ने सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। कहा 16 मई को ही पार्टी छोड़ चुका हूं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद है, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो सिब्बल को राज्यसभा भेज सकें। इसलिए फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पटियाला जेल में क्लर्क बने नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू को जेल में फाइलें देखने का सौंपा गया काम। रोड रेज केस में मिली बामशक्कत कैद। जी हां दोस्तों, क्रिकेट और पॉलिटिशियन रहे नवजोत सिंह सिद्धू अब क्लर्क बन गए हैं। पटियाला सेंट्रल जेल में उन्हें क्लर्क का काम सौंपा गया है। सिद्धू की ड्यूटी जेल के दफ्तर के कामकाज में लगाई गई है। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की बामशक्कत कैद हुई है। जेल के भीतर सिद्धू की सुरक्षा भी प्रबंधन के लिए चुनौती है, जिस वजह से उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, सिद्धू की सुरक्षा को देखते हुए वह जेल दफ्तर का काम बैरक से ही करेंगे। सिद्धू को रोजाना जेल दफ्तर की फाइलें भिजवाई जाएंगी। उनकी ड्यूटी सुबह 9 से 5 बजे तक होगी। इस दौरान वह कभी भी फाइलों का काम कर सकते हैं। सिद्धू को अभी काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलेगा। सिद्धू को क्लेरिकल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे में वह अकुशल कर्मचारी है। 3 महीने बाद उन्हें अर्ध कुशल होने पर 30 रुपए प्रतिदिन और फिर कुशल होने पर 90 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यासीन मलिक को ताउम्र कैद, 2 मामलों में आजीवन कारावास, सभी सजाएं साथ चलेंगी, 10 लाख का जुर्माना भी। जी हां दोस्तों, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के वकील उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। यासीन मलिक पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग और आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाने से जुड़े केस दर्ज किए गए थे। दोस्तों, सजा सुनाने के बाद यासीन ने अपने वकील एपी सिंह को गले लगाया। सजा के ऐलान से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। उधर श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए, वहां भारी फोर्स तैनात है। कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वेदर अपडेट। अगले 5 दिनों के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सुनाई गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों में भारत, उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के मौसम में बदलाव आया है। दिल्ली, यूपी, बिहार आदि जैसे प्रदेशों में 2 दिन तक जमकर बारिश हुई, जिसके चलते लंबे समय से हीट वेव की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। कुछ ही दिनों में तापमान 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया है। वहीं दोस्तों, आने वाले दिनों में तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में हीट वेव नहीं चलने वाली है। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अप्रैल मई में कई दिनों तक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में हीट वेव ने अपना कहर बरपाया था। दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। वहीं दोस्तों, अन्य राज्यों में तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। ऐसे में अब जब अगले 5 दिनों तक हीट वेव की वापसी की संभावना नहीं है, तो अब लोगों को फिर से भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून पर भी बड़ा अपडेट दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कोमेरिन क्षेत्र, दक्षिण और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को यासीन मलिक को लेकर बड़े अलर्ट जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं, जिनमें बाकायदा लिखा गया है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी
माओवादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। जिस दिन यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उस दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके हार्डकोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, राहुल द्रविड़ की जगह इस दिग्गज को बनाया गया टीम इंडिया का कोच। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा भी करना है। इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई जाएंगी। ऐसे में बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है और आयरलैंड दौरे के लिए एक नए कोच का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को 26 जून से 28 जून तक आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे के लिए कोच राहुल द्रविड़ के साथ रवाना होगी। ऐसे में नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी कि एनसीए के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण आयरलैंड दौरे पर टीम के साथ जाएंगे। क्रिक बज़ की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा कि लक्ष्मण डबलिन में टीम के साथ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, जडेजा बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, अश्विन नंबर 2 पर। जाने रोहित और विराट कोहली की क्या है रैंकिंग। जी हां दोस्तों, भारत में इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले चल रहे हैं और तो इसी बीच आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग भी जारी कर दी है। दोस्तों, भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक बार फिर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पर हैं। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली भी बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में छाए हुए हैं। रविंद्र जडेजा इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है, उनके 385 अंक है। दूसरा नंबर रविंद्र जडेजा का है, तीसरा जेसन होल्डर, चौथा शाकिब अल हसन और 5वें नंबर पर है बेन स्टोक। इसके अलावा 5 बेस्ट बॉलर्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर पैट कमिंस, दूसरे पे रविचंद्रन अश्विन, तीसरे पे जसप्रीत बुमराह, चौथे पे शाहीन अफरीदी, 5वें पे है काइल जेमिसन। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें बल्लेबाजों की तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन हैं, टेस्ट बल्लेबाज हैं, जबकि भारत के रोहित शर्मा 754 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर हैं। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली 742 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को होंगे उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 23 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। चुनाव आयोग ने पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। संगरूर सीट भगवंत मान के मुख्यमंत्री के बनने के बाद खाली हुई थी। वहीं रामपुर सीट आजम खान के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाइगर श्रॉफ की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धमाल, इस दिन होगा प्रीमियर। जी हां दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 सिनेमाघरों पर धमाल मचा चुकी है। इस एक्शन फिल्म में टाइगर के साथ तारा सुतोरिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में नजर आए हैं। सिनेमाघरों के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म 27 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग प्रीमियर के बारे में बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने लिखा कि हीरोपंती 2 एक पूर्ण मनोरंजन है और मुझे अमेजन पर फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्राइम वीडियो हमें दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों तक पहुंचने में मदद करता है। ढेर सारे एक्शन, रोमांस और ट्विस्ट और टर्न से भरपूर फिल्म का दर्शक आनंद लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी दोनों हो गया सस्ते। जी हां दोस्तों, पिछले सत्र में 2 हफ्ते के उच्च स्तर से बुधवार को सोने की कीमत कम हो गई। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई तेजी से सोने की कीमत प्रभावित हुई है। चांदी की बात करें तो 25 मई को चांदी की कीमत में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सोना वायदा 0.14% यानी कि 74 रुपए की गिरावट के साथ 51,083 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की वायदा कीमत 0.02% यानी कि 12 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 61,964 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोना $1872 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.06 प्रति औंस पर रही।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, राजनीतिक संकट ने बिगाड़े हालात, आईएमएफ से फंड नहीं मिला तो कर सकता है ग्लोबल डिफॉल्ट। जी हां दोस्तों, आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोरी का रिकॉर्ड बना रहा है और राजनीतिक हालात लगातार अस्थिर हैं। उससे उसकी इकोनॉमी रसातल में पहुंच गई है। दोस्तों हालात इतने बुरे हैं कि अगर उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वह श्रीलंका की तरह ही ग्लोबल डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा। बेल आउट पैकेज को लेकर बुधवार को आईएमएफ के साथ दोहा में बातचीत हुई। अधिकारियों ने माना कि लोन के लिए पाकिस्तान को कई कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसमें फ्यूल प्राइस बढ़ाना भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कार्यवाहक गवर्नर मुर्तजा सैयद ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमें विश्वास है कि हम फिनिश लाइन पर पहुंच जाएंगे।